रात के 2 बजे थे। कमरा अंधेरा और दर्पण के सामने खड़ा एक 136 किलो का आदमी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था और दिल में बस एक सवाल, मैं आखिर बन क्या गया हूँ। ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका बचपन दर्द से भरा था। घर में वायलेंस, गरीबी, बुलिंग और आज वो अपने ही शरीर में कैद था। उस रात उसने खुद के चेहरे पर नजर डाली और पहली बार सच बोला, मैं झूठा हूँ, मैं बहानों के पीछे छिपा हुआ इंसान हूँ। लेकिन अब काफ़ी हो चुका है। उसने मिरर पर एक नोट चिपकाया, टुमारो रन। और उस रात कुछ खत्म नहीं हुआ। उस रात उसने खुद को जन्म दिया। वो आदमी था डेविड गोगिंस। और उस एक रात ने उसकी और लाखों लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब सवाल ये है, आखिर इस आदमी ने खुद को मोटे, कमज़ोर, डरपोक इंसान से दुनिया के सबसे कठिन और मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में कैसे बदला? और अगर वो कर सकता है तो आप नहीं कर सकते? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे द माइंडेस्ट ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मैन अलाइव। नंबर 1, द पेनफुल बिगनिंग्स। डेविड का बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वायलेंट फादर, डोमेस्टिक एब्यूज, सब कुछ उन्होंने झेला। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। वो ओवरवेट थे, पढ़ाई कमजोर, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। वो खुद को रोज आईने में देखते और कहते थे, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं बदल सकता हूँ। और यही वो पल था जहाँ लाइफ ने पहली सीख दी, लाइफ डजंट केयर हाउ यू फील, यू हैव टू क्रिएट योर पाथ। यहाँ गोगिंग्स ने पहला लेसन पाया। लेसन नंबर 1, पेन इज नॉट द एनिमी, कंफर्ट इज। गोगिंग्स कहते हैं, पीपल रन फ्रॉम पेन बट पेन इज वेयर द ग्रोथ लाइज। साइकोलॉजी कहती है, ट्रॉमा आपके पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और ट्रांसफॉर्म भी। फर्क सिर्फ रिएक्शन का होता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं था। असली ट्विस्ट अभी शुरू होने वाला था। नंबर 2, द ब्रेकिंग पॉइंट। एक दिन गोगिंग्स ने खुद को मिरर में देखा। ऊंचाई 6 फीट, वजन 136 किलो, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, कोई डायरेक्शन नहीं। और डेविड कहते हैं, मैंने खुद को नफरत से देखा क्योंकि मैं सच में भाग रहा था। अब ध्यान से सुनिए, यही कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार कर सकता है। आगे बताती हूँ कैसे। 1, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रोज़ वो मिरर के सामने खुद को ब्रूटल ऑनेस्टी से फेस करते। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। उन्होंने स्टिकी नोट्स लगाए, यू आर फैट, यू आर बैडली रीड, यू आर वीक। लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं, सॉल्यूशन भी। रन 3 माइल्स, स्टडी 2 आवर्स, ईट क्लीन। यह टेक्निक साइकोलॉजी में बिहेवियर कंडीशनिंग कहलाती है। जब आप बार बार रिमाइंडर्स देखते हैं, आपका ब्रेन रेसिस्ट करना छोड़ देता है और एक्शन में शिफ्ट होने लगता है। चैलेंज फॉर यू। आज रात सोने से पहले मिरर पर एक गोल लिखिए और हर मॉर्निंग उसे जोर से पढ़िए। अगर आप सीरियस है, कमेंट में लिखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। यह शुरुआत थी, असली युद्ध अभी बाकी था। और वहीं से शुरू हुआ असली सफ़र, दर्द, मेहनत और अनुशासन का। उन्होंने अपने जीवन को 3 सिद्धांतों में ढाला। मेंटल टफनेस, दिमाग को आदेश दे, बहाना नहीं। डिसिप्लिन, मन ना हो तब भी करो। एम्बेरेंस डिस्कम्फर्ट, दर्द से भागना नहीं, उसे फ्यूल बनाना। यही कारण है कि आज डेविड सिर्फ एक एथलीट नहीं, बल्कि माइंडसेट के सिंबल है। नंबर 3, 40% रूल्स एंड साइकोलॉजी। सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने 50 किलो वजन कम किया। रनिंग, साइकिलिंग, जिम और ब्रूटल डिसिप्लिन के साथ। गोगिंग्स कहते हैं, जीवन में जब आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा, तब असली स्ट्रेंथ वहीं से शुरू होती है। अगर इस वीडियो का सिर्फ एक लेसन याद रखना है तो वो है 40% रूल। वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगी कि आपके 40% रूल को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्किप मत करना। साइकोलॉजी प्रूफ। ब्रेन फटीग रिसर्च बताता है, जब आपको लगता है आप 100% टायर्ड हो, तब आपने सिर्फ 40% एनर्जी यूज़ की होती है। यह न्यूरोसाइंस से भी जुड़ा है।
हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करता है। पेन, डिस्कम्फर्ट, फेलियर, दिमाग उन्हें डेंजर समझता है। इसीलिए वो कहता है, रुक जाओ, थक गए हो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन गोगिंस ने वही किया जिससे सिर्फ दिमाग डरता था। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को वेपन बनाया। कॉल यूजिंग द माइंड। जैसे शरीर मेहनत से मजबूत होता है, दिमाग भी स्ट्रगल से मजबूत होता है। कोल्ड शावर्स, लॉन्ग रन्स, हार्ड वर्कआउट्स, जीरो एक्सक्यूज। उन्होंने पेन को पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग माना। और फिर आया वो पल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। नंबर 4, नेविसल हेलविग। डेविड ने नेविसल रिक्रूटमेंट में 3 बार कोशिश की। डॉक्टर ने कहा, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन डेविड ने कहा, इम्पॉसिबल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर लेजी थिंकिंग। फिर आया हेलविग। 1 वीक में सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद, कोल्ड वाटर, मड, पेन, ब्लिस्टर्स, ब्लड। लेकिन वो रुके नहीं। हेलविग दुनिया की सबसे क्रूर मिलिट्री ट्रेनिंग, 5 दिन, सिर्फ 4 घंटे की नींद, आइस कोल्ड वाटर, फुल सर्वाइवल ड्रिल्स। सैकड़ों कैंडिडेट्स शुरू हुए, लेकिन अंत में सिर्फ कुछ ही बचे। डेविड उनमें से एक थे, लेकिन ट्विस्ट, उन्हें मेडिकल इश्यू की वजह से 3 बार हेलविग रिपीट करनी पड़ी। हर दिन मरते हुए वर्कआउट्स, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सवाल यह नहीं कि उन्होंने कैसे किया, सवाल है वो क्यों नहीं रुके। क्योंकि उन्होंने खुद से वादा किया था, आई एम नॉट हियर टू सर्वाइव, आई एम हियर टू डोमिनेट। लेकिन नेवी सील बनना उनकी कहानी का अंत नहीं, बिगनिंग थी। नंबर 5, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन। और फिर आता है वो पल, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, 135 माइल्स, डेथ वैली, 50+ डिग्रीज हीट। दौड़ते दौड़ते पैरों की स्किन उतर गई, ब्लड ब्लिस्टर्स, क्रैम्प्स, लूजिया, सब हुआ। लेकिन वो रुके नहीं। डेविड ने 135 माइल्स अल्ट्रा मैराथन 19 घंटे में पूरा किया। पैरों में चोट, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, लेकिन वो फिनिश लाइन क्रॉस कर गए। उन्होंने बैड वाटर फिनिश की, दुनिया स्टन रह गई। उन्होंने सिर्फ रेस नहीं जीती, उन्होंने साबित किया कि इंसान की सीमाएं उतनी ही है जितना वो मानता है। नंबर 5, द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज माइंडसेट। डेविड इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि वो 3 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशंस। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। डूइंग द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट। जब सुबह उठते हो, सबसे कठिन काम पहले करो। माइंड बोलेगा नहीं, लेकिन यही रेसिस्टेंस आपका मास्टर बन जाता है। नंबर 3, सेल्फ वर्सेस सेल्फ बैटल। वो दूसरों से कंपीट नहीं करते, उनका रियल एनिमी होता है खुद, वो वर्जन जो वीक है। डेविड कहते हैं, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। फाइनल प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर। स्टेप 2, 40% रूल्स डेली। स्टेप 3, कॉल्स द माइंड हार्ड थिंग्स डेली। जस्ट 21 days, योर लाइफ विल चेंज। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी में दिया गया बहाना है। अगर डेविड गोगिंस अपनी जिंदगी की राख से खुद को फिर से जन्म दे सकता है, अगर उसने डर, दर्द, अपमान और फेलियर को ताकत में बदल दिया, तो याद रखना, तुम भी कर सकते हो। क्योंकि फर्क टैलेंट का नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस एक फैसले का। अब रुकना नहीं है। आज जो बहाना तुम्हें रोक रहा है, कल वही पछतावा बन जाएगा। और आज जो स्टेप तुम उठाओगे, वही तुम्हारी कहानी लिखेगा। फोकस, फाइट, फिनिश, फाइंड योर हैप्पीनेस।